पिछले हफ्ते इस्लामाबाद के एक म्यूज़िक फेस्टिवल के ऊपर कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो शायद ऐसे लोगों को भी शॉक कर दें जो आज तक हरासमेंट को सीरियसली नहीं लेते थे। इन वाक़यात के अंदर ऐसी शॉकिंग चीज़ें शामिल हैं जैसे कि बेहोश लड़कियों के ऊपर हरासमेंट, छोटी बच्चियों के साथ हरासमेंट और यहाँ तक कि फ़िज़िकल वायलेंस और अब्यूज़। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम डिस्कशन इस तरफ लेकर जाएं कि जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर्स कोई इवेंट करवाते हैं तो आजकल के पॉलिटिकल क्लाइमेट के अंदर ये कितना ज़रूरी है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के पास सेक्सुअल हरासमेंट से डील करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो, ताकि जो लोग भी पैसे देकर इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं उनका एक्सपीरियंस जो है वो हरासमेंट से, इनसिक्योरिटी से, ऐसी चीज़ों से ख़राब ना हो। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं उनको हरासमेंट के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसके अंदर मैनेजमेंट को हरासमेंट के ऊपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है और इवेंट का ऐसा एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो ख़वातीन के लिए सपोर्टिव हो कि वो कहीं भी जाकर इस तरह के किसी इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सकें और उनको किसी बात का डर ना हो ये इंसिडेंट्स रिपोर्ट करते हुए। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं हैं। कितनी देर तक हम किसी भी इवेंट के ऊपर ये सोचते रहेंगे कि हम क्राउड कंट्रोल करें या हम सेग्रीगेशन करें, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो किसी इवेंट के ऊपर सेफ नहीं फील करती। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि हम बतौर एक कौम इस बात को तस्लीम करें कि ख़वातीन भी हमारी पब्लिक लाइफ का, हमारी पब्लिक स्पेसेस का, इस तरह की एंटरटेनमेंट की स्पेसेस का एक इक्वल हिस्सा है। चाहे वो कोई कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई मेला हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे वो पब्लिक स्पेसेस आम ही क्यों ना हो, जैसे स्ट्रीट्स हो, बाज़ार हो, उनके अंदर मर्दों और ख़वातीन दोनों को उस स्पेस को एंजॉय करने का प्रिविलेज होना चाहिए, बल्कि इसको एक राइट समझा जाना चाहिए। और इस चीज़ के लिए हमें ज़हनियत की तब्दीली चाहिए। हमें इस बात की तब्दीली चाहिए कि पब्लिक स्पेसेस के अंदर ख़वातीन को आज भी एलियन ना समझा जाए। ये ना समझा जाए कि अगर कोई लड़की अपनी सहेलियों के साथ किसी पब्लिक स्पेस को एंजॉय करने आई है तो वो एक चलता फिरता टारगेट है। इस बात को तस्लीम किया जाए कि ख़वातीन भी इन स्पेसेस की इक्वल हिस्सेदार हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे माशरे के अंदर पब्लिक स्पेसेस जो हैं वो आगे बढ़ें, एंटरटेनमेंट स्पेसेस आगे बढ़ें, अगर हम अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री की सक्सेस के लिए चाहते हैं कि ज़्यादा कॉन्सर्ट्स हों, फेस्टिवल्स हों, अगर हम ये चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा हों, अगर हम अपनी ट्रैवल और टूरिज़म इंडस्ट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये चाहते हैं कि बाहर से लोग इन स्पेसेस के अंदर आएँ, तो इस तरह का जो परसेप्शन का चेंज है वो अब ज़रूरी है कि ख़वातीन भी इन स्पेसेस के अंदर सेफ़ और सिक्योर फील करें। इस चेंज को लाने के लिए हमारी जो विक्टिम ब्लेमिंग मेंटालिटी है और जो मिसकंसेप्शंस हैं कि मर्द और ख़वातीन जो हैं वो एक पब्लिक स्पेस के अंदर इंगेज नहीं कर सकते, एक दूसरे का खौफ, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की झिझक, उस खौफ को दूर करने की ज़रूरत है। और इसके अंदर सबसे अहम पहलू ये है कि मर्दों को ये बताया जाए कि ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, ये दोनों मर्दों और ख़वातीन की इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए है। और इससे पहले कि आप ये बात बोलें, कोई विक्टिम ब्लेमिंग बात बोलें कि जो लड़कियां यहाँ गई थीं, जो कुछ वो कर रही थीं, जो ये इस फेस्टिवल में हो रहा था वो हमारी तहज़ीब या मज़हब या कल्चर के ख़िलाफ़ है, तो एक बात याद रखिएगा कि जो मर्द बेहोश पड़ी हुई लड़कियों को हाथ लगाएं, जो छोटी बच्चियों को हरासा करें, जो ख़वातीन को थप्पड़ मारें और उनके मुंह पर थूकें, वो भी किसी मज़हब के हिस्सेदार नहीं हैं और कोई भी ऐसी तहज़ीब नहीं है जिसका वो हिस्सा है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें मर्द और ख़वातीन दोनों को एक इक्वल और ऐसी पब्लिक स्पेस बनानी है जो दोनों के बीच में शेयर हो, तो हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि हम इस बात को तस्लीम करें कि ये किसी एक अकेले की स्पेस नहीं है।